दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, गांव के जमींदार गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की चार बहुत ही रहस्यमय और मजेदार कहानी। दोस्तों, 4 नंबर वाली कहानी एक जीन और काले द्रिपो वाले राजा की है। वह कहानी जरूर सुने। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार गांव के जमींदार जाने माने गंगाराम पटेल और उनके गांव का एक मजदूर बुलाखीराम नाई काशी यात्रा पर निकले। बुलाखी नाई ने बड़ी शर्त रखी, पटेल जी के सामने, अगर आप मेरे संशय और सवाल दूर नहीं कर पाए तो मैं वापस चला आऊंगा। पटेल जी ने उसकी बात खुशी खुशी मान ली। वे दोनों प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचे। दोनों को शाम हो गई थी। पटेल जी ने बुलाखी को पैसे देकर खाने का सामान लाने कहा और बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि 2 राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला। कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहां से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह वीरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर वीरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक, राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं, आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था, अतः अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था।
उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाईं, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था, अतः एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई माया महल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहां सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं और आपका यह माया महल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं मय दानव की पुत्री हूं। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है, अतः उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूं और रात के समय यहां आ जाती हूं। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानव कन्या को बताया। सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहां जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, ये क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको। बुलाकी चिल्लाया, मुझे खांसी उठाएगी। पटेल मुस्कुराए और बोले, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर,
ये बता कैसी लग रही है ये कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प। बुलाकी बोला, आप कहानी जारी रखिए। बुलाकी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है, अतः मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूं कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाकी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा, तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है, अतः जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूं। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट ना आ जाए। दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे, तो यहां का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानव कन्या दानेशी थी, और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब चादर लंबी तान कर सो जाओ, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, अगले दिन भोर होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखोराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई बात फिर उसके पेट में कुलबुला रही थी, जिसे वह शहर में देख आया था। पाठकों, वह नई बात क्या थी? यह गंगाराम पटेल के साथ साथ आप भी जान लीजिए। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में तो किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारी, तू कहां है? हाय प्यारी, तू कहां है? रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा, तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम कमल नगर है। अब से लगभग 20 वर्ष पहले इस नगर में श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का अनायास ही देहांत हो गया। 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया। बुलाकी, भुवन की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन को कोई कमी नहीं थी।
उस किशोर ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। किशोर आयु का भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन भुवन ने अपने मन में विचार किया कि मां बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी 100 कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वह पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भुवन को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोलते हुए कहा, ऐ लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। भुवन ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, अतः क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। संध्या हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगली प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थामकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरि सिंह की राजकुमारी रूपकुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत ही अनर्थ की बात है। यह सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली यह बात है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह करना नहीं चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वह नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के समय जो हमें यह प्रेत योनि मिली है, इस योनि में हम नाना प्रकार के काष्टीन हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे पापों में कमी से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। और अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी, मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए भुवन ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वह वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी रूपकुमारी की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूं। बताओ, मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूं? यह सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से विक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी रूपकुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है यह शर्त? भुवन ने तत्काल उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से भुवन के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्राभूषण मंगवाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए, जो वायु से भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ सकते थे। भुवन को एक घोड़े पर बैठाया
और उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मालवा की ओर उड़ चले। 2 घंटे में ही वे घोड़े मालवा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। बुलाकी राम। जब वे पांचों प्राणी वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन पांचों प्रेतों ने भुवन को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी रूपकुमारी उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब युवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया। भुवन को वहां आया देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भुवन से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे? भुवन ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम भुवन है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहां आया हूं। भुवन सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब यह विनम्रता के साथ कहा तो वह उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय भुवन का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा महसूस हुआ। वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भुवन ने तब राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे चल पड़े। भुवन ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप से उन प्रेतों ने युवक से कहा, हे युवक, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना, भूलकर भी कभी किसी से हमारा जिक्र न करना। उत्तर में भुवन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर जब राजमहल में राजकुमारी रूपकुमारी के गायब होने की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की खोज होने लगी, किंतु यह सब निष्फल साबित हुआ। राजकुमारी तो उनकी पहुंच से बहुत दूर कमल नगर में पहुंच चुकी थी। उधर नगर के लोगों को जब यह मालूम हुआ कि भुवन ने अपना विवाह कर लिया है तो उसके सभी मित्रों ने आकर उसे बधाई दी। हे बुलाकी। राजकुमारी रूपकुमारी भुवन के साथ चली तो आई, किंतु उसने जब घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहां तो राजसी वैभव का सुख और कहां एक मामूली सा मकान। वह महलों में पली थी और अब उसे एक मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वह कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति भुवन ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में सहायता ली जाए। अतः एक रात वह राजकुमारी को सोता छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उसके प्रेत मित्र उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए। तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात भुवन के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठार धन धान्य से भर दिए और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धन धान्य से भरे कोठार देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह बार बार अपने पति से यह पूछने लगी कि वह इस रहस्य को बताए कि रातों रात यह सब कैसे संभव हो गया। बुलाकी राम। 2 दिन तक भुवन अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वह बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर भुवन को यह बताना ही पड़ा कि यह सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वह नामुराद उस समय यह भूल ही गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को न बताने की सख्त हिदायत की हुई है। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। यह देखकर भुवन को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत अफसोस होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी, तू कहां है? हाय प्यारी, तू कहां है? बस तभी से वह विक्षिप्त हो गया है। हे बुलाकी, आज शाम तू जिस शख्स को प्रलाप करते हुए देख आया है वह भुवन ही था। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी। बुलाकी बोला, किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। बेचारे भुवन की तो किस्मत बनकर भी बिगड़ गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। यह कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाकी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। दोस्तों, बुलाकी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ।
और फिर स्त्री उतरी और एक बिल्ली बनकर झाड़ी में चली गई। बुलाकी यह दृश्य देखकर हैरान रह गया और लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। लेकिन रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है। उसका बेटा किशोरलाल श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र वर्ष 5 की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन वह जब ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़ कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा। जा तो वहीं रहा हूँ, पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा, रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं। किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहाँ जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदोपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा। मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाकी राम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाकी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाकी ने पूछा। आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली
और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय, तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी। उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो ना वह उपाय, मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा, तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। भामिनी ने वह जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब यह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वह जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था, ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया, उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी, फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, वह सन्नसी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे लोगों दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को, देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है, इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने इसकी की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखी उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखीराम कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ, ये बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाखी तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से।
हथप्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वह पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि यह वही जहर था जिसके कारण हथप्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चल गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धा पूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वह तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाकीराम से कहा, बुलाकीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई और एक जिन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाकीराम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। पटेल जी, आते वक्त मैंने एक काला महल देखा। महल बहुत रहस्यमय था तो मैंने उसके अंदर जाकर देखा तो देखा कि आधा पत्थर का इंसान जोर से चिल्ला रहा है। उसे एक खूबसूरत लड़की मारे जा रही है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो लड़की एक अधमरे आदमी के पास जाकर रोने लगती है और ये बोलते हुए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझे इस लायक नहीं समझते। और थोड़ी देर बाद में जब महल से बाहर आया तो वह सब गायब हो चुका था। पटेल जी, इसका पूरा वर्णन, पूरी कहानी मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पटेल जी बोले, हाँ, बुलाकी, पर पहले खाना पीना हो जाए, उसके बाद मेरा हुक्का तैयार कर, फिर मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। रात को खाना खाने के बाद बुलाकी ने हुक्का तैयार किया, पटेल जी के सामने बैठ गया। पटेल जी बोले, हाँ भाई बुलाकी, तो सुन। किसी समय धार्मिक प्रवृत्ति का एक वृद्ध मुसलमान मछुआरा नियमित रूप से प्रतिदिन सदरे उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सुबह सुबह उसने नदी में जाल डाला। जब वह जाल को खींचने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी मछली हाथ आई है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। मेहनत से जाल खींचकर निकाला तो देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी है। मछुआरा उसे देखकर जल भुन गया। उसका जालन भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने जाल में से गधे की लाश निकालकर एक तरफ फेंक दी और जाल फिर से नदी में डाला। इस बार खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। तब रुआसा सा होकर वह बोला, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं। अब मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को खाली कर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़ पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।
यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। तब तक सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने ईश्वर का ध्यान किया और विनय की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब अंतिम बार जात फेंकना रह गया है। अब तुम कृपा करी और नदी से मुझे कुछ दिलवा दी और मुझ पर इस प्रकार दया करो जैसे किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर मछुआरे ने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक पीतल की सुराहों के सिवाय और कुछ नहीं था। सुराही के भार से वह यह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मोहर लगी थी। मछुआरे ने अपने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुई तो भी इसे बेचकर पैसे अच्छे मिल, आज का काम किसी तरह चल जाएंगे। जिससे उसने सुराही को उलट पलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने अपने झोले में से चाकू निकाला और उसका ढक्कन खोलने की चेष्टा करने लगा। सुराही के मुंह पर सील लगी हुई थी, इसलिए उसे खोलने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं जाकर सुराही का ढक्कन खुला। उसने झांककर सुराही के अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह फिर झुंझला गया और उसने क्रोध में आकर उसे एक और फेंक दिया। उसी समय उसने देखा कि सुराही से धुआं निकल रहा है। बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह एकत्रित हो गया और उसने एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कुछ कह रहा है, ऐ सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, यह तो क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्ष से अधिक समय हो गया है। तू कौन है? मुझे बता और यह भी बता कि तू इस सुराही में किस प्रकार बंद हो गया। जिन ने उसे घृणा पूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूँ तो क्या कहूँ? जिन ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। मछुआरा घबराकर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे सुराही के बंधन से छुड़ाया है? जिन बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही सुराही खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि तू कैसी मौत मरना चाहेगा। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे एहसान का बदला तू मुझे बिना वजह मार कर देना चाहता है? जिन बोला, बिना वजह नहीं मार रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे मारने का क्या कारण है। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिनों में से हूँ जो नास्तिक थे। अन्य जिन मानते थे कि हजरत सुलेमान पैगंबर हैं, इसलिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य, जिसका नाम साकर था, सुलेमान को आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रुद्ध होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरहिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उसके सामने पेश करे। मंत्री ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर।
मैंने इससे इनकार कर दिया। तब सुलेमान ने इसकी मुझे यह सजा दी और उसने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके सीसे मोसे का ढक्कन इसके मुंह पर जड़ दिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी। फिर एक जिन को आज्ञा दी कि वह इस सुराहों को नदी में डाल दे। तब वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरने के बाद भी बहुत सा धन उसके वारिसों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला तो मुझे बहुत क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरता पूर्वक उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा अब बहुत ही भयभीत हुआ क्योंकि उसने देखा कि जिन उसे मारने की हठ नहीं छोड़ रहा है। अपने बीवी बच्चों को याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर जिन का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनय पूर्वक कहा, हे रहमदिल जिन, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते। जिन बोला, इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने अंत में अपने बचाव का एक उपाय सोचा। वह जिन से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि खुदा की यही मर्जी है तो मैं उसे खुशी खुशी कबूल करता हूँ। लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की जिसे सुलेमान ने अपनी मोहर में खुदवाया था सौगंध देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूँ तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जिन इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात का विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी सुराही में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। जिन बोला, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है मैं उसको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं उसी सुराहों में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तू सच कहता है। इस सुराही में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा, तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? जिन ने कहा, क्या मेरे द्वारा इतनी बड़ी सौगंध खाने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से सुराही के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। यह सुनकर जिन फिर धुएं में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी जिन एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे सुराही में जाने लगा। जब बाहर का सारा धुआं सिमटकर भीतर चला गया और सुराहों के अंदर से जिन की आवाज आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, मैं इसी सुराही में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने फौरन सुराही का ढक्कन, जिस पर सुलेमान की मोहर लगी थी, सुराही के मुंह पर रखा और मजबूती से बंद कर दिया। फिर बोला, ओ जिन, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ाकर मुझसे अपने अपराध क्षमा करने को कहे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं तो मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर इसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं, ताकि जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहाँ एक सुराही में एक महाभयंकर जिन बंद है।
उसे कभी बाहर न निकालना, क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा वह जिन उसके प्राण ले लेगा। यह सुनकर जिन बड़ा विचलित हुआ और बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम। जिन बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि सुराही में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त करे तो यही नहीं और भी बहुत अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। जिन के बार बार गिड़गिड़ाने से द्रवित होकर ज्यों ही मछुआरे ने सुराही का ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला और नदी पर फैल गया। कुछ देर में उसने जिन का रूप धारण कर लिया। जिन ने ठोकर मारकर सुराही को नदी में डुबा दिया। मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे जिन, यह तूने क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मछुआरे के भयभीत होने पर जिन हंसकर बोला, तू डर मत। अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे आ। वे दोनों वहां से चल पड़े और एक वन के अंदर से गुजरकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर जिन ने मछुआरे से कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। महुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने जाल डालकर खांचा तो उसमें 4 मछलियां फंसी हुई नजर आईं, जो 4 रंग की थी, सफेद, लाल, पोलो और कांचा। उसमें ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास चला जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर जिन ने जमीन में जोर की ठोकर मारी। जमीन फट गई और जिन उसमें समा गया। जिन के उस गड्ढे में समाने के बाद जमीन फिर समतल हो गई, जैसे उसमें कभी गड्ढा हुआ ही न हो। मछुआरा 4 मछलियां पकड़कर बादशाह के महल में ले गया। बादशाह मछलियों को देखकर बेहद खुश हुआ और अपने वजीर से बोला, जाओ, यूनान के राजा ने जिस बावर्धिन को हमें भेंट स्वरूप दिया था, इन मछलियों को उस बावर्चिन के पास ले जाओ। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियों को बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहरें इनाम में दे डाली। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धो कर तलने के लिए गरम तेल में डाल दिया। जब टुकड़े एक ओर से लाल सुर्ख हो गए तो उसने उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। उसने देखा कि एकाएक रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट-बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर मिस्र देश की रानियों जैसे बेशकीमती आभूषण थे। उसके वस्त्र भी राजसी और मूल्यवान थे। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर 4 मछलियों में हरकत हुई और वे बोली, यह सच्ची बात है, तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही स्त्री ने कड़ाही को, जिसमें मछलियां पड़ी थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई। दीवार पहले की तरह सामान्य हो गई। बावर्चिन इस घटना को देखकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद वह होश में आई तो देखा कि मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी, मैंने तो यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा है,
लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि तभी मंत्री ने आकर पूछा, मछलियाँ पक चुकी या नहीं। बावर्चिन ने मंत्री को सारा वाकया बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने बादशाह से मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बना दिया और मछुआरे को बुलाकर आदेश दे दिया, जाओ वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने जिन से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दूं कि अब मछलियां क्यों नहीं आ सकी। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और तालाब में जाल डाला। फलस्वरूप उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां आज फिर उसके जाल में फंसरसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा, इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियों काट और धोकर गरम तेल में डालो और जब उन्हें कड़ाही में तलने लगी तो आज फिर अचानक दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन जैसी हरकत की। तब उन 4 मछलियों ने जुड़कर, सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वहीं उत्तर दिया। स्त्री ने आज फिर कड़ाही उलट दो और दीवार में समा गई। दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री इन सब बातों को देखकर अचंभित हो गया। जब दरबार में जाकर उसने यह बात बादशाह को बताई तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूँ। बजोर ने फिर मछुआरे को हुक्म दिया, ऐसी ही 4 मछलियाँ और ले आ। मछुआरा बोला, सरकार अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारा दृश्य अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दे दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां इनाम में दो। बादशाह ने मंत्री से कहा, बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक ओर से लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से वह सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसे कपड़े पहने हाथ में एक छड़ी लिए एक हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों मछलियों क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सिरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबशी ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के रिक्त स्थान में घुस गया। दीवार देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, वह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। ये मछलियां भी साधारण नहीं हैं। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा, तू ये रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उन्हें उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक तालाब न देखा है और न ही सुना। ऐसा अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा, तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहाँ ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहाँ ले जाऊंगा। उस समय दिन छिपने में थोड़ा ही समय रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र ही तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहाँ बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर टीले थे।
उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियाँ उस मछुआरे से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियाँ उस तालाब में तैर रही थीं। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा, क्या तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है? उन सबने बताया, जहांपनाह, देखना तो दूर, हमने तो कभी इस तालाब के विषय में सुना तक नहीं। बादशाह सोच में पड़ गया और अंत में बोला, जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहाँ डेरा डाल लो। उसकी आज्ञानुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे पर बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में हबशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की। और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह तालाब, जिसे किसी ने नहीं देखा था, अचानक कहाँ से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ। आठ मैंने सोचा है कि मैं अकेले ही इस रहस्य का पर्दाफाश करूं। मैं अकेला जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहाँ पर आए तो उनसे कह देना कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक कि मैं लौट न आऊं। बादशाह की बात सुनकर मंत्री सत्ते में आ गया। यह क्या पागलपन था। उसने बादशाह को बहुत समझाया, जहांपना, आप यह न करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञात न हो पाए, फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। मगर बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहनबर दिखाई दिया। वह उसी के अंदर दाखिल हो गया। कुछ दूर जाने पर सवेरा हो गया। कुछ और दूर जाते पर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह से तालाब के रहस्य का कुछ पता चलेगा। महल के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना अवश्य मिलेगी। वह बहुत देर तक दूर खड़ा महल की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। उसने देखा कि महल का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर शायद कोई अंदर से बाहर आए। जब कोई नहीं आया तो यह सोचकर उसने सांकल को खड़खड़ाया कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आ गया कि कैसे अशिष्ट लोग यहाँ रहते हैं जो बुलाने पर भी आकर नहीं पूछते। वह अंदर गया और ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से बोला, क्या अंदर कोई है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दे। इस बार भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह महल में घुसा तो देखा कि अंदर से वह महल और भी लंबा चौड़ा है, किंतु उसके अंदर कोई है नहीं। इसके अलावा उस विशाल महल में 3 बाग थे जिनमें बड़ी सुघड़ता के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद से भर जाएं। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वह पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे।
बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूम कर हर वस्तु को देखकर आनंदित होता रहा। घूमते घूमते जब वह थक गया तो एक कक्ष में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर कराह सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख से कराह रहा हो। उसने सांस रोककर उस स्वर को सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण व्यथा का बखान करते हुए अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह उठकर उस कक्ष तक गया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। फिर पर्दा उठाकर उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसे किसी ऊंचे तख्त पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर इसका कारण पूछा तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। बादशाह ने कहा, मैं आपके शौलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में ऐसा कोई कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे भी बेहद दुख हुआ है। आप मुझे बताइए कि मैं आपका कर किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। तालाब का रहस्य क्या है और उसको मछलियाँ कौन हैं? यह सुनकर वह युवक फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले यह देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि से ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। यह देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई और वह बोला, मुझे तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। अल्लाह के वास्ते तफसील से अपना हाल बताइए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब को रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे ही संबंध है। आप मुझे अपनी दास्तान सुनाइए। कहते हैं कि दूसरे को अपना दुख सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता हो है। युवक ने कहा, मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी बड़ा कष्ट होता है, किंतु आपका आग्रह है इसलिए कहता हूँ। फिर वह युवक बादशाह को अपनी आप बीती सुनाने लगा। मेरे पिता का नाम महमूद शाह था। वे काले द्वीपों के बादशाह थे। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उनकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहाँ वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है। 70 वर्ष की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया और उनकी जगह में राज सिंहासन पर बैठा। मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया। मैं उसे बहुत चाहता था, वह भी मुझे बहुत चाहती थी। 5 वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहते रहे। 5 साल बाद धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नानगृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा। 2 दासियां जो बेगम को पंखा झला करती थीं, मेरे सिरहाने पैताने बैठ गईं। वे मुझे आराम देने के लिए पंखा झलने लगी। मुझे सोया जानकर वे वहीं बैठी धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना कर रहा था। एक दासी बोली, हमारी मलिका बड़ी दुष्टा है, जो ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करतो। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर वे न जाने कहाँ जाती हैं और बेचारे बादशाह को कुछ पता ही नहीं चलता। ये बेचारे जाने भी कैसे, बेगम रोज रात को इनके शरबत में कोई नशा मिलाकर इन्हें दे देती हैं। ये नशे में बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और वह जहाँ चाहती हैं चली जाती हैं। फिर सवेरा होने से पहले आकर इन्हें होश में लाने की सुगंध सूंघा देती हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उस दुख का वर्णन मेरी सामर्थ्य से बाहर है। उस समय मैंने क्रोध करना मुनासिब न समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा, भानो सचमुच सो रहा था। कुछ देर में बेगम भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात भोजन के बाद मैं शयन करने के लिए लेटा
तो बेगम हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंख लेटाकर प्याले का शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया मानो मैंने पूरा शरबत पी लिया हो। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। बेगम ने मुझे सोता समझकर अलग से उठकर एक मंत्र पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा, तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर यह भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और तलवार हाथ में लेकर उसका पीछा करने लगा। वह मुझसे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पदचाप मुझे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पाँव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि उसे मेरे आने का कोई आभास न मिले। वह कई दरवाजों से होकर निकली। उन सभी में ताले लगे थे, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा कि देखें वह क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से बगीचे के अंदर चली गई जो चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक दूसरे रास्ते से होकर उस बगीचे के अंदर चला गया और इधर उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर में मैंने देखा कि वह एक हबशी गुलाम पुरुष के हाथ में हाथ दिए टहल रही थी और कह रही थी, मैं तो तुम्हें प्राणपण से प्रेम करती हूँ और तुम्हारा यह हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहा करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को खंडहर बना दूं, यह सारा ठाठ बाट बिल्कुल वीरान कर दूं और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे। जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वे कौहकाफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे कदमों में गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। यही बातें करते करते जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुँचे जहाँ मैं छुपा था, तब मैंने अंधेरे का लाभ उठाकर उस हबशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया। वह लड़खड़ाकर गिर गया। मैंने बेगम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे बेहद प्रिय थी और चाचा की बेटी भी थी। बेगम अपने प्रेमी को गिरता देखकर विकल हो गई। उसने मंत्र के बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से ही बचा सकी। उस हबशी की हालत ऐसी हो गई थी कि न उसे जीवित कहा जा सकता था न मृत। मैं चुपचाप महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि बेगम अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण क्रंदन कर रही है। मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। सुबह जागने पर मैंने बेगम को अपनी बगल में सोता पाया। यह साफ जाहिर था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और अपने नित्य कर्मों से फारिग होकर राजसी वस्त्र पहनकर दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि बेगम ने शोक संताप सूचक काले वस्त्र पहन रखे हैं और बाल बिखेरे हुए बैठी उन्हें नोच रही है। मैंने उससे पूछा, यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो? यह मातम किस कारण है? इस पर वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें। मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसलिए काले कपड़े पहने मातम कर रही है। वह कौन से समाचार हैं? मेरी माता का देहांत हो गया है, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए हैं और मेरा एक भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया है। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं हैं। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वह कमरे से चली गई और मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था।
इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी न की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर एक दिन उसने कहा, मुझसे दुख नहीं सहा जाता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। उसने एक बड़ी भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई और उसका नाम मातम महल रखा। जब वह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हबशी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी दहा रहने लगी। वह दिन में एक बार उसे कोई दवा खिलाती और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर सिर्फ उसकी सांसें ही अटकी हुई थीं। वह न चल पाता था, न बोल पाता था, सिर्फ बेगम की ओर टुकुर टुकुर देखा करता था। बेगम के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही काफी था। वह उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने दिल को तमल्ली दिया करती थी। मैं जानता था कि वह क्या करती है, फिर भी मैं उसके सारे क्रियाकलाप ऐसे साधारण रूप से देखता रहा जैसे मुझे कोई बात मालूम ही न हो। किंतु एक दिन में अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैंने देखना चाहा कि वह अपने प्रेमी के माथ क्या करती है। मैं उस मकबरे में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से मुझे बेगम और उसके प्रेमी की सारी बातें सुनाई दें, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। बेगम अपने प्रेमी से कह रही थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे सरताज, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे कुछ बातें भी करो तो मेरे दिल को न केवल सुकून मिले बल्कि खुशी भी हासिल हो। केवलम इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी बेगम की चाह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महलाम की वह एक कुछ देर बाद वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा, अब तुमने अपने सगेंस में मुशनाती बहुत शोक व्यक्त कर लिया, अब आकर महल में रहो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोलो, बादशाह सलामत। मुझसे यह करने के लिए न कहें। में उसे जितना समझाता बुझाता उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह उसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर मातम महल में गया ताकि बेगम और उसके हबशी प्रेमी का हाल देखूं। मैं फिर से उसी स्थान पर छिपकर बैठ गया जहां एक बार पहले छिपा था और सुनने लगा। बेगम कह रही थी, प्रियतम, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी बेहाल हो रही हूँ। बेगम की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस मकबरे से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुंह करके कहा, ओ गुंबद, तू इस स्त्री और उसके प्रेमी को, जो मनुष्य रूप में राक्षस है, निगल क्यों नहीं जाता? मेरी आवाज सुनकर मेरी बेगम, जो अपने हबशी प्रेमी के पास बैठी थी, क्रोधांध होकर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, अभागे दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रेमी की ऐसी दयनीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही उस कुकर्मी राक्षस को दंड दिया है। यह इसी योग्य था और तू भी इस योग्य नहीं कि जीवित रहे, क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाहा कि बेगम की हत्या कर दूं, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही न सका। फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया जिससे मैं बिल्कुल न समझ सका।
मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूँ कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहे और कमर से नीचे पत्थर बन जाए। उसके यह कहते हो मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं न जीवित लोगों में रहा न मृतकों में। फिर उसने मातम महल से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे नगर को भी नहीं छोड़ा। मेरे सभी दरबारी और प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे। उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। इनमें जो सफेद रंग की मछलियां हैं वे मुसलमान हैं, लाल रंग वालों अग्नि पूजक, काली मछलियां ईसाई और पीले रंग वाली यहूदी हैं। मैं जिन 4 काले द्वीपों का नरेश था, उन्हें उस स्त्री ने 4 टीले बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिए। उसने मेरे देश को उजाड़ दिया और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आसी है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरा खून छलछला आता है। फिर वह बकरी के बालों से बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों और पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तारकशी वाला भारी लबादा डालती है। यह वस्त्र वह मेरे सम्मान के लिए नहीं बल्कि मुझे और पीड़ा पहुंचाने के लिए डालती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है, दृष्ट त्रि तो 4 द्वीपों का बादशाह है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। इतना वृत्तांत बताने के बाद काले द्वीपों के बादशाह ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे तो मैं इस बात को भी प्रसन्नता से सहूंगा। मैं हर हालत में तुझे धन्यवाद दूंगा। मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि तू एक ने दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य छुड़ाएगा। जब वहां आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष नौजवान बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और कैसे उसकी कुल्टा बेगम को दंड दिया जाए। यह सोचकर उसने पूछा, तुम्हारी बेगम कहाँ रहती है और उसका प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा है। नौजवान बादशाह ने उसे बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस मातम महल का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी है, जहां इस समय हम लोग हैं। यह जादूगरनी कहाँ रहती है यह बात मुझे ज्ञात नहीं, किंतु रोज प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मुझे पीटने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अर्क पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। आगंतुक बादशाह ने कहा, वास्तव में तुमसे अधिक दया योग्य और कोई व्यक्ति नहीं होगा। तुम्हारा जीवन तो ऐसा है कि इसे इतिहास में लिखकर अमिट कर दिया जाए। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आगंतुक बादशाह उसी कक्ष में सो गया क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों वाला बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य ही नहीं रखा था। दूसरे दिन तड़के ही आगंतुक बादशाह गुप्त मार्ग से मातम महल में प्रविष्ट हो गया। वहां सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था कि बादशाह को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में बेगम का हबशी प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा वार किया कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने एक कुएं में डाल दिया और मातम महल में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी की जगह खुद लेटा रहा ताकि बेगम के आने पर वह उसे मार सके। थोड़ी देर बाद जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले द्वीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इतनी बेदर्दी से पीटना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और आर्तनाद से गूंजने लगीं।
वह दीदी से पीटना शुरू किया और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु उस दुष्टश का हाथ 100 कोड़े मारे बगैर ककारा। इसके बाद सदा की भांति उस पर खुरदरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लबादा डालक का मातम महल में आई और बादशाह के सम्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। बोली, प्रियतम, मैं तुझे प्राणपण से चाहती हूँ और तू है कि मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन और रात का चैन हराम हो गया है। तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर बेहद अत्याचार किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसी अभागे ने तेरी ऐसी दशा को है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा होंठ बंद किए रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बार तो मुझसे बात कर ले, जिससे मेरे दुखी मन को शांति मिले। बादशाह ने उनीदे स्वर में कुरान शरीफ की यह आयत पढ़ी। लाहौल बिला कुव्वत। बादशाह ने यह आयत इसलिए पढ़ी थी क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से शैतान भाग जाता है, किंतु बेगम के लिए इसे भी सुनना सुखद आश्चर्य था। वह बोली, प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ था? बादशाह ने हबशियों के से स्वर में घृणा पूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। प्राणप्रिय बेगम आश्चर्य से बोली, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ। तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसको चीख पुकार न होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी कि वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराहा करता है और मुझे सोने नहीं देता। अब तू ही बता कि मैं तुझसे क्या बोलूं और क्या बात करूं। इस पर जादूगरनी ने कहा, तब क्या तुम यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूँ। हबशी बने हुए बादशाह ने कहा, मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह मुक्ति दे दे, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। तभी बेगम ने मातम महल के एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत प्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो तू इसी सूरत में रह, किंतु तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। और फिर तू यदि खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। बेगम के जाते ही वह नौजवान बादशाह तत्काल ठीक हो गया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबा न सका और उसी इमारत में छुपकर देखने लगा कि देखें आगे क्या होता है। बेगम वहाँ से फिर मातम महल में आई और हबशी बने बादशाह से बोली, जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठ बैठो जिससे कि मुझे चैन मिले। बादशाह हबशियों जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकालकर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो।
यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। बेगम इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस तालाब में छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नरनारी बन गई और तालाब की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर मातम महल में गई और खुशी से चहकते हुए कहने लगी, प्यारे, तुम्हारी इच्छानुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। बादशाह ने फिर हबशियों जैसे स्वर में कहा, मेरे पास आओ। वह पास आ गई। तब बादशाह बोला, और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उछलकर जादूगरनी की बाहें पकड़ लीं और उसे एक क्षण भी संभलने न दिया और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें उसने हबशी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर वह काले द्वीपों के बादशाह को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक बादशाह से उसने कहा, दोस्त, अब किसी तरह का डर नहीं है। मैंने तुम्हारी उस जादूगरनी बेगम को ठिकाने लगा दिया है। काले द्वीपों के बादशाह ने सविनय उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या अपने नगर को जाने का है? हाँ, मैंने जो रहस्य जानना था वो जान लिया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। हमारे महल में कुछ दिन आराम करो, फिर अपने काले द्वीप को चले आना। इस पर नौजवान बादशाह हंस पड़ा और बोला, क्या आप अपने नगर को यहाँ से निकट ही समझे हुए हैं? इसमें क्या संदेह है? मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। तब काले द्वीपों के बादशाह ने कहा, आपका देश यहाँ से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने मंत्र बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुंचा दिया था। अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। आगंतुक बादशाह को यह सुनकर बड़ी चिंता हुई। इस पर काले द्वीपों के बादशाह ने उससे कहा, यह दूरी और निकटता कुछ विशेष चिंता की बात नहीं है। मैं आपके उपकार से जीवन भर ऋणी नहीं हो सकता। आगंतुक बादशाह अब भी चकराया हुआ था कि वह अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। यह देख काले द्वीपों के बादशाह से कहा, आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप तो उस स्त्री की जादू की शक्ति स्वयं देख चुके हैं। आगंतुक बादशाह ने कहा, खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है और तुम मेरे देश न जाना चाहो तो न चलो, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने देश का युवराज भी बना दूं ताकि मेरे मरणोपरांत मेरे राज को भी तुम संभालो। काले द्वीप के बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके उसने 100 ऊंटों पर भेंट की बहुमूल्य वस्तुएं लदवाई और अपने 50 विश्वस्त सामंतों और भेंट का सामान लेकर वह आगंतुक बादशाह के साथ उसकी राजधानी की ओर रवाना हुआ। जब उस बादशाह की राजधानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो उसने हरकारे भेज दिए ताकि वे बादशाह के लौटने का समाचार उसके दरबारियों और नगर निवासियों को दे दें। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके स्वागत को नगर के बाहर आए और बादशाह की वापसी पर भगवान को धन्यवाद देने के बाद बताया कि राज्य में सब कुशल है। नगर में पहुंचने पर बादशाह का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। बादशाह ने पूरा हाल कहकर काले द्वीपों के बादशाह को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और 2 दिन बाद उसे युवराज बना दिया। इस मौके पर सामंतों, दरबारियों ने युवराज को बहुमूल्य भेंटें दी। कुछ दिन बाद बादशाह और युवराज ने मछुआरे को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया क्योंकि उसी के कारण युवराज का कष्ट समाप्त हुआ था। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी,
आज जो नजारा तू देख कर आया था वह यही नजारा था। पिटने वाला था बादशाह और पीटने वाली उसकी बेगम थी वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। उसके चाचा की लड़की। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथा अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाकी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, ये 4 मजेदार रहस्यमय कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।